नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा शुरू हो गई है। और आप सभी देख सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, 70 वर्ष हो गई है, 75 वर्ष हो गई है, वो अब तीर्थ यात्रा का फायदा ले सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन को सरकार फ्री में यात्रा दे रही है और सीनियर सिटीजन को अब सरकार कई बहुत बड़े फायदे दे रही है, जिसमें से 7 बड़े फायदे सरकार दे रही है। और उसमें से एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि सरकार उसको फ्री में तीर्थ यात्रा करा रही है, यानी रामेश्वरम, त्रिपुरा, यहाँ के सरकार फ्री यात्रा करा रही है, जिसमें हवाई यात्रा भी शामिल है और ट्रेन यात्रा भी शामिल है। और बुजुर्गों के लिए खास कर से अतिरिक्त सीट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब देखते हैं कि जयपुर से कि देवस्थान विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रदेश भर से वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आए आंकड़ों के अनुसार इस यात्रा के लिए प्रदेश भर से 1.84 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों ने आवेदन किया। आंकड़ों के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल 40% आवेदन अधिक हुए हैं। अब इस बार की यात्रा के लिए सर्वाधिक आवेदन हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए किए गए हैं। महज 6000 सीटों के लिए प्रदेश भर से 85,036 लोगों ने आवेदन किए। कई बुजुर्गों ने रेल के साथ हवाई यात्रा का भी ऑप्शन भरा है। अब अगले सप्ताह लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें तय सीटों के आधार पर तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाएगा और इसके साथ ही सितंबर महीने में पहली ट्रेन रवाना की जाएगी। अब 14 में से एक बुजुर्ग को मिलेगा हवाई यात्रा का लाभ, यानी प्रदेश भर से 85,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए आवेदन किया है। यहाँ पर जाने के लिए हवाई यात्रा निर्धारित है, जबकि योजना के मुताबिक कुल 6000 बुजुर्गों को ही हवाई यात्रा कराई जानी है। ऐसे में 14 आवेदन में से एक बुजुर्ग को हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा और यह पूरी तरह से लॉटरी पर निर्भर होगा। सबसे अधिक आवेदन जयपुर से हुए हैं, वो भी देख लेते हैं कि राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए इस बार जयपुर जिले में सबसे अधिक आवेदन किए गए और जहां कुल 11,378 वरिष्ठ नागरिकों ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाया। वहीं सबसे कम आवेदन जैसलमेर जिले से आए हैं, जहां यह संख्या मात्र 449 रही है। अब रामेश्वरम, मदुरई के लिए 44,596 आवेदन आए हैं। अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए कुल 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा रामेश्वर मदुरई का मार्ग, जिसके लिए 44,596 आवेदन दर्ज हुए हैं। इसके बाद जगन्नाथपुरी कोणार्क के लिए 12,288 और गंगा सागर कोलकाता के लिए 9,885 लोगों ने आवेदन किया है। अब जाने कितने लोग जाना चाहते हैं काशी। अन्य प्रमुख मार्गों में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ 9,780 आवेदन, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ 7,800 आवेदन, तिरुपति, पद्मावती 7,242 तथा महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, एलोरा 6,862 शामिल है। अब बिहार शरीफ के लिए सबसे कम आवेदन आए हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार के लिए और 56,000 बुजुर्गों को फ्री यात्रा का लाभ मिल रहा है। इस बार आंकड़े बताते हैं कि धार्मिक आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली यह योजना प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों में लगातार लोकप्रिय हो रही है। और बता दें कि इस साल कुल 56,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना है, जिसमें से 6,000 बुजुर्गों की हवाई सफर का आनंद मिलेगा और वहीं 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से विभिन्न जगहों की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। आगे है कि काठमांडू के अलावा यात्राएं ट्रेन से होगी। योजना के लिए प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11,378 आवेदन जयपुर और सबसे कम 449 आवेदन जैसलमेर से हुए हैं। फलोदी में महज 721 यात्रियों के आवेदन हुए हैं और योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और 6,000 को काठमांडू पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा के लिए रेल मार्ग से रामेश्वर, मदुरई वरिष्ठ नागरिकों की पहली और बिहार शरीफ अंतिम पसंद रही है। यात्रा के लिए बीते साल के मुकाबले अधिक आवेदन हुए हैं और अगले सप्ताह लॉटरी के बाद सितंबर से ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा।